किस तरह से यूपी का सिलेबस है। अगर मैं इसको अब आसान भाषा में समझाऊं तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि मैथ्स जो है 18 से 22 क्वेश्चन है। सिलेबस में लिखा रहेगा कि 38 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 18 से 22 कैसे बन रहे हैं? वो तीसरे पार्ट को पूरे को मैथ्स मान रहा है, जबकि उसमें रीजनिंग के भी चैप्टर्स हैं। समझ में आई बात? ठीक है। रीजनिंग आती है 53 से 57 क्वेश्चन। क्यों आती है? समझ में आया? तो इन दोनों से मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएंगे, और इन दोनों से मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां जीएस 38 क्वेश्चन और हिंदी 37 क्वेश्चन। अगर ये टोटल मिला दूं तो 150 क्वेश्चन फिक्स होता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 300 मार्क्स। 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स फिक्स है। यह यूपी पुलिस में होने जा रहा है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यूपी पुलिस का पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। तो रीजनिंग का रोल क्यों बढ़ जाता है? और देखिए, जीएस एंड स्पेशल जीएस, स्पेशल जीएस वो स्पेशल टॉपिक्स की वजह से लिखा। रीजनिंग एंड अभिरुचि, अभिरुचि क्या होता है उसके मैं बता रहा हूं कि वो हमें अलग ही पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा 10-12 क्वेश्चन उसके होते हैं, वो कभी आते हैं। देखिए, जो री एग्जाम हुआ उसमें वो नहीं आए, लेकिन जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें 13 क्वेश्चन उसके आए थे अभिरुचि के, हर सेट में। ठीक है, तो इसलिए उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब मैं कुछ कॉमन डाउट्स आपके लेता हूं, कॉमन डाउट्स जो आपकी और क्लैरिटी ला देंगे। यूपी के लिए कितना समय मिल पाएगा एग्जाम के लिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। मिनिमम कह रहा हूं कि 4 to 6 मंथ्स मिल जाएंगे। 6 से ज्यादा भी मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इतने तो मिल ही जाने हैं। 100% कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आइडिया होता है। पर जिस तरह से 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है, तो इसको 40 दिन में एग्जाम लेकर के कराएंगे क्यों इतनी जल्दी? और अगर 40 दिन में एग्जाम करा भी दिया तो भाई आगे की प्रक्रिया तो फिर तो इनके 5 महीने में 4 महीने में निपटा लेंगे। आगे तो ज्यादा टाइम लगना नहीं, सबसे ज्यादा टाइम एग्जाम में ही लगता है, उसकी जो है फिर कॉपी चेकिंग में लगता है। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी मैं इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि 1 साल की बात अगर ये 1 साल की नहीं आती, और वहां कारण था कि भाई वहां इलेक्शन था 2024 का, जो इन्होंने 40, क्योंकि उसका आचार संहिता का डर था, फिर इतने बच्चों को इधर उधर नहीं एग्जाम कराया जा सकता, तो वो एक ये रीजन था। ठीक है, परीक्षा ऑफलाइन ही कराई जाएगी ये तय है, क्योंकि अभी कल अगर वो नोटिस नहीं आते, जो 3 अलग अलग भर्तियों के आए हैं जो अब से पहले ऑनलाइन होनी थी, नोटिफिकेशन में लिख के आया कि ऑनलाइन होंगी, लेकिन अभी संशोधन आया है कि उनकी ऑनलाइन नहीं होंगी, वो ऑफलाइन होंगी। तो जो ऑनलाइन वाली तय थी उनको ऑफलाइन की तरफ परिवर्तित कर दिया। तो इसलिए यूपीएसआई पहले ऑनलाइन होती थी, वो भी ऑफलाइन ही होगी, और ये तो ऑलरेडी ऑफलाइन है, तो इसको तो परिवर्तन का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये ऑफलाइन ही होगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है आपको, इसको तो हम 100% कह ही सकते हैं। क्या